गाइस, वेलकम टू वंस अगेन ऑन माय यूट्यूब चैनल। तो चलिए आज हम लोग अपना शेयर्स में एक टॉपिक आगे बढ़ाते हैं। कॉल्स एंड एडवांस को मैंने यहीं पे स्टॉप कर दिया है बिकॉज फॉर फीचर की रिक्वायरमेंट ज़्यादा थी स्टूडेंट। तो चलिए आज हम लोग अपना स्टार्ट करते हैं फॉर फीचर ऑफ शेयर। सो व्हाट इज द फॉर फीट? फॉर फीट मीन्स, अगर हिंदी में बोलूँ तो समझ लो कि हरण। हरण इन द सेंस जैसे रावण ने सीता का हरण किया, तो ऐसे ही जब कोई शेयर होल्डर जिसने उसने शेयर परचेज करे हैं कंपनी के, जब वो किसी एक स्टेज का भी पेमेंट नहीं कर पाता है। फॉर एग्जांपल एक मिस्टर एक्स है, ठीक है, एक मिस्टर एक्स है जिन्होंने कंपनी के 1000 शेयर परचेज कर रखे हैं, ठीक। उन्होंने इस पे एप्लीकेशन दे दी, कंपनी को अलॉटमेंट दे दिया, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल नहीं दे पाए, तो कंपनी इनसे कहती भैया मिस्टर एक्स आइए और अपने 1000 शेयर्स पे फाइनल कॉल का पेमेंट कर जाइए। नहीं करते हैं तो कंपनी क्या करेगी? आखिरी में मिस्टर एक्स से उनके शेयर को फॉरफिट कर लेंगे। सो दिस इज द फॉरफीचर ऑफ शेयर। भैया अगर आपने कोई स्कूटी या कोई बाइक या अगर आपने इंस्टॉलमेंट पे ली है तो क्या करेंगे? इंस्टॉलमेंट नहीं कर पाएंगे तो भैया कंपनी वाले आपके वो गाड़ी उठा के ले जाएंगे ना, ठीक। फिर क्या करेंगे? फिर मार्केट में उसे किसी अनदर पर्सन को सेल कर देंगे। सेम चीज इसमें भी होता है कि जब मिस्टर एक्स से कंपनी ने उनके 1000 शेयर फॉरफिट कर लिए, क्यों? क्योंकि उन्होंने फाइनल कॉल का पेमेंट नहीं किया। फिर कंपनी क्या करेगी? इस 1000 को री इशू कर देगी किसी अनदर पर्सन को, ठीक। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब इसका कॉन्सेप्ट क्या है समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, चलिए एक क्वेश्चन की हेल्प से आपको मैं सिखाती हूँ कि इसको क्या कैसे करेंगे। तो देखिए एक क्वेश्चन मैं फॉर्मेट करती हूँ आपके सामने। एबीसी लिमिटेड एक कंपनी है, एबीसी लिमिटेड इशूड 5000 शेयर्स, उसने 5000 शेयर्स इशूड करे हैं एट द रेट ₹10 ईच। एक शेयर कितने का है? 10 रुपीज का है, ठीक है। ऑन एप्लीकेशन कंपनी विल रिसीव 2 रुपीज, ऑन अलॉटमेंट 3 रुपीज, ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल कंपनी विल रिसीव 5। तो 2 और 3 5 5 5 10 10 रुपए कंपनी के हो गए फेस वैल्यू के बराबर। अब देखिए मिस्टर एक्स हु वॉज अलॉटेड, एक मिस्टर एक्स थे हु वॉज अलॉटेड 100 शेयर्स, उनको 100 शेयर्स कंपनी के अलॉट किए गए थे, डिड नॉट पे द अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट एंड फाइनल कॉल, ठीक। तो क्वेश्चन क्या भैया, एक मिस्टर एक्स जिनको कंपनी ने 100 शेयर्स अलॉट किए गए थे, उन्होंने इस 100 शेयर्स पे अलॉटमेंट और फाइनल कॉल नहीं दी, ठीक है। तो क्या करेगी कंपनी? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर डिसाइडेड टू फॉरफीटेड मिस्टर एक्स शेयर। भैया बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने डिसाइड किया कि वो मिस्टर एक्स के शेयर्स को फॉरफिट कर लेंगे एंड री इशू, उसके बाद वो उसको री इशू करेंगे एट द रेट ₹7 पर शेयर, फिर उसको 7 रुपीज पर शेयर के अकॉर्डिंग री इशू कर देंगे। तो देखिए आज हम लोग एंट्री जो सीखने जा रहे हैं वो फॉरफीट की एंट्री सीखेंगे एंड देन री इशू की एंट्री सीखेंगे, ठीक है। तो देखिए ये जो मिस्टर एक्स ने 100 शेयर्स पे अलॉटमेंट और फाइनल कॉल नहीं दिया, ये क्या देता है? ये कॉल्स एंड एरियर है ना, वो एंट्री आप अच्छे से जानते हैं बिकॉज इससे पहले वाले वीडियो में कॉल्स एंड एरियर मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ, ठीक। मैं आपको इस एग्जाम्पल की हेल्प से फॉरफीट, रीइश्यू एंड ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व में आपको सिखाती हूँ। चलिए एक काम करते हैं, सबसे पहले अगर बात करें कि फॉरफीट की एंट्री क्या होगी, फॉर फीचर की एंट्री, तो देखिए सबसे पहले हम लोग लिखेंगे शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, ठीक। इसके अंदर हम लोग लिखते हैं नंबर ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स। क्या लिखते हैं? नंबर ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स। कितने शेयर फॉरफिट कर रही कंपनी? भैया मिस्टर एक्स ने 100 शेयर्स पे अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल नहीं दी, तो कंपनी इन्हीं 100 शेयर्स को तो फॉरफिट करेगी ना। तो नंबर ऑफ फॉरफिटेड शेयर कितना है? 100 इनटू कॉल्ड अप, ठीक। तो यहाँ पे आप एक एग्जांपल लिख लीजिए, नंबर ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स इनटू कॉल्ड अप, ठीक। हमेशा अभी कॉल्ड अप क्या होता है? कॉल्ड अप का मतलब होता है कि अगर कंपनी का एक शेयर 10 रुपए का है तो कंपनी कितने मांग चुकी है, मतलब मैम कुछ समझे नहीं। देखिए
कंपनी ये बोल रही कि भैया हमें फाइनल कॉल पे और अलॉटमेंट पे क्या हो रहा है, एरियर, मतलब कंपनी ने मांगा होगा तभी तो उसे पता लगाना कि क्या हो रहा है, एरियर, इसी को बोलते हैं कॉल्ड अप। मतलब कंपनी फाइनल कॉल तक मांग चुकी है, मतलब कंपनी 2 रुपए की एप्लीकेशन, 3 रुपए का अलॉटमेंट और 5 रुपए की फाइनल कॉल भी मांग चुकी है, तो कंपनी क्या है 10 रुपए मांग चुकी है, ठीक। तो कॉल्ड अप इसी को बोलते हैं। और समझाते हैं, देखिए कंपनी फाइनल कॉल मांग ही नहीं रही लोगों से, कंपनी सिर्फ अलॉटमेंट तक का मांग रही है और बंदा अलॉटमेंट ही नहीं दे पाया। अब कॉल्ड अप क्या होगा, मैम ये तो मांग ही नहीं रही है तो हटा दीजिए। अब कॉल्ड अप कितना होगा, मतलब मैम अलॉटमेंट मांग रही है और अलॉटमेंट कंपनी को नहीं मिल रहा है, तो मतलब कंपनी ने अलॉटमेंट तक मांगा, तो 3 2 5 ये कॉल्ड अप होगा, ठीक। तो धीरे धीरे क्वेश्चन में समझेंगे। तो अभी कॉल्ड अप का मतलब क्या है, मिला हो कंपनी को या ना मिला हो। कॉल्ड अप का मतलब होता है कि कंपनी किस स्टेज तक लोगों को एक बार कॉल करके बोल चुकी कि भैया आओ और पेमेंट कर जाओ, ठीक। तो इंटू कॉल्ड अप कितना, अभी 10 रुपीज, ठीक है। ये जो फेस वैल्यू है, क्यों, क्योंकि फाइनल कॉल पे क्या हो रहा है, एरियर, इसका मतलब कंपनी फाइनल कॉल तक मांग चुकी है। ये कितना हो जाएगा आपका 1000। फिर नीचे क्या लिखेंगे, जो जो नहीं मिला, क्या क्या नहीं मिला। मिस्टर एक्स हु वाज अलॉटेड 100 शेयर्स डिड नॉट पे द अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट। इस 100 शेयर्स पे कंपनी को अलॉटमेंट नहीं मिल रहा है ना, तो कंपनी क्या लिखेगी, टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। कितना, 100 शेयर्स पे अलॉटमेंट का रेट कितना है, 3 रुपीज। ये देखिए, तो कंपनी को 300 अलॉटमेंट पे नहीं मिला, और क्या नहीं मिला, एंड फाइनल कॉल भी नहीं मिली, तो कंपनी क्या लिखेगी, टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट। उसी 100 शेयर्स पे 5 रुपीज की रेट से कंपनी को फाइनल कॉल भी नहीं मिली। अब इस 1000 में से 3 और 5 दोनों को ऐड करके 800 लेस कर दीजिए, और जो डिफरेंस बचेगा उसे हम लोग लिख देंगे शेयर फॉर फीचर अकाउंट। बेसिकली इसका मतलब होता है ये दोनों नहीं मिले, और इसका मतलब होता है भैया ये मिल चुका है। तो ये कितना आ जाएगा आप लोगों का 200, ठीक। ये हो गई फॉरफिट की एंट्री। अब फॉरफीचर के बाद कंपनी क्या करेगी, मार्केट में रीइश्यू करेगी। तो रीइश्यू करेंगे तो कंपनी के पास कैश आएगी ना, तो कंपनी क्या लिखेगी, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। ये होती है रीइश्यू की एंट्री, टू शेयर कैपिटल अकाउंट। देखिए बैंक अकाउंट डेबिट, वे कंपनी अपने जो उसने 100 शेयर जिसपे उसे अलॉटमेंट और फाइनल कॉल नहीं मिली थी, जिसको उसने फॉरफिट किया, आज कंपनी उन्हीं 100 शेयर्स को मार्केट में रीइश्यू कर रही है 9 रुपीज पे, या 7 था मैंने इसे 9 कर दिया, ठीक है। तो 9 रुपीज पे कंपनी इन 100 शेयर्स को किसी थर्ड पर्सन को सेल कर दे रही है। तो देखिए बैंक अकाउंट डेबिट कंपनी को कितना मिलेगा, 100 इंटू 9, 900, और नीचे आपका वही 100 शेयर्स और वही कॉल्ड अप जो आपने ऊपर लिखा था, ठीक। इसको बोलते हैं फुल्ली कॉल्ड अप, मतलब कंपनी 10 रुपए का शेयर है, कंपनी 10 पे पूरा पूरा मांग चुकी है, तो यहाँ कितना लिख देंगे 1000। अब अगर डिफरेंस आपका ऊपर आ रहा है, डेबिट साइड आ रहा है, तो क्या करेंगे, शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट, और अगर नीचे आ रहा है तो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। तो अभी हमारा डिफरेंस कहाँ आ रहा है, ऊपर आ रहा है ना, डेबिट साइड आ रहा है ना, क्या लिख देंगे इसको, शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट, कितना 100। अब लास्ट एंट्री होती है आपकी ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व की, तो यहां लास्ट एंट्री जो होती है वो होती है ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। देखिए इसकी एंट्री क्या होगी, इसकी एंट्री आपकी होगी शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट, शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। देखिए कौन सी अमाउंट हम लोग इसमें ट्रांसफर करेंगे, रिजर्व अकाउंट। ये जो पहला वाला जो फॉरफीचर है, इसमें से आप दूसरा वाला फॉरफीचर को लेस कर दीजिए जी। इस वाले फॉरफीचर से ये वाला फॉरफीचर लेस कर दीजिए, तो 200 में से 100 जाएगा तो कैपिटल रिजर्व में 100 ट्रांसफर हो जाएगा। सो ये थी हम लोगों की एंट्री फॉरफीचर की, रीइश्यू की, एंड देन ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। ठीक है स्टूडेंट, तो चलिए अब हम लोग चलते हैं डीके गोयल की बुक से इसी टॉपिक पे एक फुल फ्लेश क्वेश्चन करते हैं। इसमें तो मैंने आपको सिर्फ बेसिकली सिर्फ फॉरफीट को बताया कि भैया फॉरफीचर ऑफ शेयर्स में हमें 3 न्यू एंट्री करनी पड़ती है, ठीक है। कौन कौन सी, पहले शेयर्स को फॉरफीट करेंगे, देन रीइश्यू करेंगे, देन ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व करेंगे, ठीक है। अब
पूरी एक स्टार्टिंग से क्वेश्चन करेंगे जिसमें आप टीके गोयल की बुक से एक क्वेश्चन लेते हैं। एक्स लिमिटेड वाज रजिस्टर्ड विद एन ऑथराइज्ड कैपिटल ऑफ 2 लाख शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। ठीक है, एक कंपनी है जिसकी ऑथराइज कैपिटल कितनी है, एक्स लिमिटेड की 2 लाख की है और 10 रुपीज का एक शेयर है। अभी कोई मतलब नहीं हमें ऑथराइज कैपिटल से। ठीक है, इट परचेज एसेट्स ऑफ वाई लिमिटेड for ₹3 lakh and issued fully paid shares for purchase consideration। ये एक अलग टॉपिक है जिसको बोलते हैं इशू ऑफ शेयर अदर देन कैश। मतलब इसमें कंपनी कोई एक एसेट्स परचेज करती है जिसका पेमेंट वो कैश में ना करके अपनी कंपनी के शेयर्स के थ्रू करती है। तो इसको चलिए इसमें करवा देते हैं, फिर उस क्वेश्चन को जो मेन टॉपिक है उसको स्टार्ट करेंगे। तो देखिए, एक्स लिमिटेड ने एक एसेट्स परचेज करी है किसकी, वाई लिमिटेड से ना। तो एंट्री क्या हो जाएगी, किसी एसेट्स को परचेज करेंगे, क्योंकि हमें एसेट्स का नाम नहीं दे रखा है तो हम क्या लिखेंगे, एसेट्स अकाउंट डेबिट टू वाई लिमिटेड जिससे परचेज कर रहे हैं। कितने की एसेट्स हम लोग परचेज कर रहे हैं, 3 लाख रुपीज की। ठीक है, 3 लाख की हम लोगों ने एसेट्स परचेज कर ली, तो इसकी एंट्री ये हो जाएगी एसेट्स अकाउंट डेबिट टू वाई लिमिटेड। अब जिससे परचेज कर रहे हैं उसको पेमेंट करेंगे ना, क्या लिखेंगे नेक्स्ट एंट्री में, वाई लिमिटेड अकाउंट डेबिट 3 लाख देना है ना, बट ये कैश में नहीं दे रहे हैं। कंपनी कह रही है एंड इशू फुल्ली पेड शेयर्स फॉर परचेज कंसिडरेशन। कंपनी इस 3 लाख का पेमेंट कैश में नहीं कर रही है, वो अपने शेयर्स दे रही है। तो क्या लिखेंगे, इसी 3 लाख के बराबर कंपनी की क्या इशू करेगी, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। कितना, 3 लाख का। ठीक है, मतलब कंपनी कह रही कि भैया देखो 3 लाख का मुझे तुमको करना है पेमेंट, मेरा एक शेयर 10 रुपीज का है, अगर मैं तुम्हें 30,000 शेयर दे दूं और एक शेयर कितने का है, 10 रुपीज ईच, तो मतलब मैंने तुम्हें 3 लाख का पेमेंट कर दिया। तो एक्स कंपनी वाई को 3 लाख के बदले अपनी कंपनी के 30,000 शेयर दे रही है और एक शेयर कितने का है, 10 रुपीज का था। ठीक, तो ये था इसकी एंट्री। चलिए अब चलते हैं अपने फुल फ्लेश क्वेश्चन की ओर। अब देखते हैं कि कंपनी कितना पब्लिक को इनवाइट कर रही है। तो देखिए, इट ऑल्सो इनवाइटेड एप्लीकेशन फॉर 1,20,000 शेयर। कंपनी मार्केट में 1,20,000 शेयर इशू कर रही है, पेबल एज अंडर। ठीक है, एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट और फाइनल कॉल का रेट दे रखा है, नो प्रॉब्लम। नीचे पढ़िए, सरकार हु हैड बीन अलॉटेड 400 शेयर्स। एक शेयर होल्डर है जिसका नाम क्या है, सरकार। ठीक है, हु हैड बीन अलॉटेड 400 शेयर, जिसको 400 शेयर्स अलॉट किए जा चुके थे, फेल टू पे दी फाइनल कॉल। मतलब उसने एप्लीकेशन दे दी 400 पे, अलॉटमेंट दे दिया, फर्स्ट कॉल दे दिया, सिर्फ क्या नहीं दे पा रहा है, फाइनल कॉल। इसका मतलब कंपनी ने फाइनल कॉल तक मांगी ना, तो कॉल तक कितना होगा, एप्लीकेशन टू फाइनल कॉल, सबको ऐड कर लीजिए, 10 रुपए आएगा। ठीक है, हिज शेयर्स वर फॉरफिटेड, जाहिर सी बात है नहीं दे पाएगा तो क्या करेगी कंपनी, उसके शेयर्स को फॉरफिट कर लेगी। देन री इशू एट 8.5, उसके बाद कंपनी मार्केट में इन्हें 8.5 रुपीज पर शेयर के अकॉर्डिंग सेल कर दे रही है। ठीक, चलिए नेसेसरी इसमें हम लोग जर्नल एंट्री करते हैं। तो सबसे पहली एंट्री क्या करेंगे, एप्लीकेशन की, नो दिक्कत। तो फर्स्ट एंट्री वी विल पास बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। कितना, 1,20,000 शेयर्स है और एप्लीकेशन का रेट हमारा कितना है, 2.5। तो 120 इंटू 2.5 इट कम्स टू 3 लाख। ठीक, फिर हर एक स्टेज की 2 एंट्री होती है, फर्स्ट सेकंड। तो एप्लीकेशन पहले क्या होती है, रिसीव, देन ट्रांसफर कहाँ होती है, शेयर कैपिटल में। तो सेकंड एंट्री होगी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। कितना, जितना रिसीव किया था उतना ही कंपनी ट्रांसफर कर देगी कहाँ, शेयर कैपिटल में। ठीक, ये हो गया एप्लीकेशन की फर्स्ट और 2। फिर अलॉटमेंट की फर्स्ट एंट्री क्या होगी, जो एप्लीकेशन की दूसरी होती है वो बाकी सबकी क्या होगी, पहली, जिसको बोलते हैं ड्यू, फिर बैंक वाली को बोलते हैं रिसीव। तो पहले क्या होगा, ड्यू, क्या एंट्री करेंगे, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। 1,20,000 शेयर इशू करें और अलॉटमेंट का रेट भी सेम है 2.5, तो कितना हो जाएगा, 3 लाख अगेन। फिर अलॉटमेंट पहले क्या होगा, ड्यू होगा, फिर क्या हो जाएगा दूसरी एंट्री, रिसीव, बैंक अकाउंट। देखिए जो एप्लीकेशन की पहली है वो बाकी सबकी क्या बन जाएगी, दूसरी।
क्योंकि एप्लीकेशन पहले रिसीव होती है और बाकी सारी चीजें बाद में रिसीव होती हैं। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, कितना 3 लाख। चलिए फर्स्ट कॉल की एंट्री कर दें। फर्स्ट कॉल पे भी कोई एरियर नहीं है, एरियर तो फाइनल कॉल पे है। ठीक, तो चलिए फर्स्ट कॉल की पहली एंट्री क्या करेंगे, जैसे अलॉटमेंट की करी थी, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, तो यहाँ पे भी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, कैपिटल अकाउंट कितना 1,20,000 शेयर इशू हुए हैं और फर्स्ट कॉल का रेट आपका कितना है 2, तो कितना हो जाएगा 2,40,000। ठीक है, रिसीव भी कर लेते हैं फर्स्ट कॉल। तो रिसीव करने की एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, जितना डिड्यू किया था उतना ही रिसीव कर लेंगे बिकॉज किसी तरीके का एरियर नहीं है। अब क्या करेंगे हम लोग, अब हम लोग फाइनल कॉल की एंट्री करेंगे। तो फाइनल कॉल की पहली एंट्री क्या होगी, शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। तो फाइनल 120 शेयर इश्यू हुए हैं, फाइनल कॉल का हमारा रेट कितना है 3, कितना हो जाएगा 3,60,000। ठीक है, फिर देखिए फाइनल पे क्या हो रहा है, एरियर। मैम आपने एरियर तो दिखाया नहीं, मैंने कहा था जब रिसीव करेंगे तब पता लगेगा ना कि कितना मिल रहा है। अभी तो सिर्फ ड्यू करने की एंट्री करिए, ड्यू करने की एंट्री कहती है कि भैया कितना मिलना है कंपनी को, रिसीव में दिखाते हैं एरियर। तो जब रिसीव करेगी कंपनी तो पहले क्या लिखेगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल। लेकिन सरकार जिसको 400 शेयर्स अलॉट किए गए थे फेल टू पे दी फाइनल कॉल, तो कंपनी के लिए लॉस है ना, इसे क्या बोलते हैं कॉल्स इन एरियर, और कॉल्स इन एरियर क्या होता है, डेबिट होता है। क्यों, लॉस है, सारे लॉस नॉमिनल अकाउंट के अकॉर्डिंग क्या होते हैं, डेबिट। तो कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट। तो देखिए कंपनी को मिलना कितना था 360, ठीक, बट फाइनल 400 शेयर्स पे फाइनल कॉल 3 रुपए की रेट है, 1200 कंपनी को नहीं मिला, तो लेस कर दीजिए कितना बचेगा 358,800। ठीक, अब ध्यान दीजिएगा जो आईसी बोर्ड के स्टूडेंट हैं, ये सीबीएसई बोर्ड का क्वेश्चन है, ठीक है, लेकिन आईसी बोर्ड में भी सेम क्वेश्चन है बट वहां पे लैंग्वेज थोड़ी सी चेंज कर दी गई है। वहां पे ये बता रखा है कि कंपनी फाइनल कॉल पर रिसीव कितना कर रही है, इतना, तो जो डिफरेंस आएगा वो 1200 कॉल्स इन एरियर उन्हें खुद निकालना पड़ेगा। बट यहाँ दे रखा है कि 400 शेयर्स थे जिसपे फाइनल कॉल नहीं मिल रही, तो पहले एरियर लिख लिया। ठीक है, तो क्वेश्चन सेम है बिल्कुल। चलिए अब फाइनल कॉल तक हो गया, एरियर हो गया। अब क्या हुआ, जिस बंदे ने, सरकार ने 400 शेयर्स पे फाइनल कॉल नहीं दी तो कंपनी को क्या हो गया, एरियर। तो कंपनी ने सरकार के 400 शेयर्स को क्या किया, फॉरफिट कर लिया। तो बताइए फॉरफीचर की एंट्री क्या होगी, फॉरफीचर की एंट्री क्या होगी, सबसे पहले हम लोग लिखेंगे शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। अभी हम लोगों ने सीखा है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, नंबर ऑफ शेयर फॉरफिट, कितने शेयर फॉरफिट कर रहे हैं, जिन पे नहीं मिला ना, जो एरियर है उन्हीं को तो फॉरफिट करेंगे। तो 400 शेयर्स पे सरकार ने फाइनल कॉल नहीं दी तो कंपनी सरकार से वो 400 शेयर्स वापस ले लेगी। तो नंबर ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स कितने, 400 इनटू कॉल्ड अप। फाइनल कॉल नहीं दी सरकार ने, मतलब कंपनी ने फाइनल कॉल तक मांग लिया, एप्लीकेशन से लेके फाइनल कॉल तक 10 रुपए कंपनी मांग चुकी है, तो कितना हो गया 4,000। क्या क्या नहीं मिला, जो एग्जांपल लिया था उसमें अलॉटमेंट और फर्स्ट और फाइनल दोनों नहीं मिला था, यहाँ पे सिर्फ फाइनल कॉल नहीं मिल गया। तो कंपनी को क्या नहीं मिल रहा है, जो नहीं मिला वो लिख देंगे, शेयर फाइनल कॉल नहीं मिल रही है। ठीक, वहां पे हम लोगों ने 400 शेयर्स इनटू रेट किया था, यहाँ पे भी कर सकते हैं 400 शेयर्स पे फाइनल कॉल 3 रुपए की रेट से 1200। लेकिन अगर आपने पूरा क्वेश्चन कर रखा है तो आपको पता है कि फाइनल कॉल पे कितना नहीं मिल रहा है, 1200। तो शेयर फाइनल कॉल लिखेंगे और 1200 यहाँ पे लिख देंगे। फिर नीचे क्या लिखते हैं, टू शेयर फॉर फीचर अकाउंट। ठीक है, इसमें 4,000 में से 1200 लेस कर देंगे, इसका मतलब होता है जो मिल गया। क्या मिला, मतलब उसने फाइनल कॉल नहीं दी, इसका मतलब एप्लीकेशन दे चुका है, अलॉटमेंट दे चुका है, फर्स्ट कॉल दे चुका है, तो तीनों को ऐड करेंगे, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2800 ही आएगा। ठीक, तो इजी के लिए हमेशा जो डिफरेंस आए ना उसको लिख दीजिए शेयर फॉर फीचर अकाउंट। ठीक, अब क्या करेगी कंपनी, री इश्यू करेगी।
तो रीइश्यू की एंट्री क्या होगी, कंपनी के पास कैश आएगा तो कंपनी एंट्री करेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अच्छा ये एक स्पेस पहले ही छोड़ दिया करिए, एक लाइन, क्यों, फॉरफीचर होगा तो ऊपर डिफरेंस आएगा तो फॉरफिट लिख देंगे, नीचे आएगा तो सिक्योरिटी क्लेम रिजर्व। तो देखिए बैंक ऑन डेबिट, इन्हीं 400 शेयर्स को जो कंपनी ने फॉरफिट किया मार्केट में 8.5 रुपीज पर शेयर के अकॉर्डिंग रीइश्यू कर रही है, तो कितना हो जाएगा 400 इंटू 8.5, इट कम्स टू 3400, ठीक है। और नीचे कितना लिखेंगे 400 इंटू 10, 4000। तो देखिए डिफरेंस कहाँ आ रहा है, ऊपर डेबिट साइड में डिफरेंस आ रहा है, तो अगर ऊपर आएगा तो क्या लिखेंगे हम लोग, शेयर फॉर फीचर अकाउंट। तो इस डिफरेंस को फिल कर दीजिए, ये बैलेंसिंग फिगर से आया है, ठीक, ताकि आपको पता लगे शेयर, तो जो भी डिफरेंस ऊपर आएगा क्या लिख देंगे, शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट, कितने का 600 का, ठीक। अब थर्ड एंट्री वाली क्या होती है, फॉरफीट हो गया, रीइश्यू हो गया, ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व, ठीक, ट्रांसफर टू सीआर मतलब कैपिटल रिजर्व की एंट्री होगी, शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट, शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, कैपिटल रिजर्व अकाउंट, कितना, पहले वाले फॉर फीचर से दूसरा वाला फॉर फीचर लेस कर दे हम लोग, तो देखिए पहला फॉर फीचर कितना है 2800, सेकंड फॉर फीचर कितना है, सेकंड फॉर फीचर है 600, लेस कर दीजिए तो कितना होगा 2200, इट विल बी ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। सो स्टूडेंट ये था हम लोगों का फॉर फीचर ऑफ शेयर्स पे एक इंट्रोडक्शन के साथ एक बेसिक सा क्वेश्चन। नेक्स्ट वीडियो में इसके और क्वेश्चन करेंगे क्योंकि शेयर्स चैप्टर काफी लेंथी है, तो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन रिक्वायर्ड, ओके। सो अगर वीडियो अच्छा लगा हो सो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू।